फ्रेंड्स मैं आज बात करूँगा बेसिसिटी के बारे में। तो बेसिसिटी के बारे में बात करूँगा मतलब किसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी। तो जनरली मैं आज बात करूँगा NH2 की जैसे बेसिसिटी होती है ना, तो इनमें बेसिसिटी कैसे देखते हैं। देखो इन सभी में बेसिसिटी हम कैसे देखेंगे, जनरली हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन से देखेंगे, ये तुम्हारा मेन पॉइंट होगा हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। हाइब्रिडाइजेशन देंगे, हाइब्रिडाइजेशन मैं कैसे देखूँगा ये बता रहा हूँ। अगर मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ तो 1 2 और 2 4, इसका मतलब sp3 है, ठीक। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। इसकी बात करूँ तो 1 2 3, ठीक है। इसका 3 नहीं 2 यहाँ हो गया, ठीक है। 2 यहाँ नहीं, एक ही एच होगा क्योंकि 2 यहाँ है एक यहाँ, ठीक है। तो 1 हो गया और इधर 2 हो गया, ये तुम्हारा ये लोन पेयर 3 हो गया। इसकी बात करूँ तो ये तुम्हारा sp2 है। इसकी अगर बात करूँ तो यहाँ पे तुम्हारा एक ही हाइड्रोजन होगा दोस्तों, क्योंकि ये तुम्हारा लोन पेयर है जनरली, ठीक है। दो नहीं, यहाँ साइड यहाँ दो ही होंगे, ठीक। 2 हाइड्रोजन और एक ये 3, एक ये 4। इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये तुम्हारा रेजोनेंस में चल रहा है, ठीक है। इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन में नहीं लेते हैं जो रेजोनेंस चलता है। तो 2 1 3 ये भी तुम्हारा sp2 ही आ जाएगा हाइब्रिड। इसकी अगर बात करूँ यहाँ तुम्हारा n हो गया, ठीक है। n होगा, सॉरी दोस्तों, n हो गया तुम्हारा। तो यहाँ पर जो है ना 2, ठीक है। यहाँ मतलब 1 हो गया, ये रेजोनेंस तो है नहीं तो 1 हो गया, ये 2 हो गया। इसके बाद तो इसका रेजोनेंस sp आ गया, ठीक। देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जिसका s कैरेक्टर की बात करूँ, ठीक है। एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। इसमें एस कैरेक्टर 50% होता है, नहीं पता है कि नहीं, हमें ना पता है क्या तरीका लगता है, ठीक है। तो इसमें एस कैरेक्टर 50% होता है, इसमें तुम्हारा 33.3 समथिंग होता है। यहाँ पर भी तुम्हारा कुछ होता है, ठीक। निकाल के देख लेना अगर नहीं पता तो। एस कैरेक्टर मतलब कि एस में कितने टोटल, एस पी में जैसे sp2 में बात करूँ तो टोटल एस कितना है 1 है और पी टोटल कितने 3 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको काट लो, कितना आएगा 3 3 9 3 3 9 33.33 इसका आएगा। और इसका फोर्स करो, इसका 25% आएगा, ठीक है। इसका 25% आएगा, इसका 25%, इसमें दोनों में 33.3%, इसमें 50%। इसमें एस कैरेक्टर ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो लोन पेयर क्या होगा बोलो, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है उस पर लोन पेयर स्टेबल होता है। और स्टेबल जिस पर ज़्यादा है तो वहाँ से लोन पेयर देना आसान थोड़ी होगा। जहाँ से लोन पेयर देना आसान नहीं तो उसकी बेसिसिटी सबसे कम, तो इसलिए इसकी बेसिसिटी सबसे कम। अगर मैं इन दोनों में बात करूँ तो यहाँ लोन पेयर रेजोनेंस में चल रहा है और यहाँ पर लोन पेयर तुम्हारा ऐसे ही रखा है, मतलब कि ये तुम्हारा डीलोकलाइज्ड है, इसके साथ रेजोनेंस में तो है नहीं। तो यहाँ से देना आसान या फिर यहाँ से देना आसान, यहाँ पर रेजोनेंस में चल रहा है, यहाँ पर ऐसे ही रखा हुआ है तो इससे देना आसान होगा ना, तो इसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी रेदर देन दिस वन, तो इसका ऐसे हो गया, ठीक है। अगर इन दोनों में बात करूँ तो यहाँ पर लोकलाइज्ड है, यहाँ पर मान लो यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ भी है ना, इसके साथ बॉन्ड वॉन्ड लगा हुआ है ना, कुछ तो इसका असर होगा। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, मतलब कि पूरा का पूरा छुट्टा है ये लोन पे, ये कहीं भी जा सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। तो इसलिए इसकी बेसिसिटी रेदर देन दिस वन ज़्यादा होगी, तो इसकी बेसिसिटी इससे ज़्यादा होगी, समझे ना। अब इसका ये अभी ये बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब इसमें बेसिसिटी का ऑर्डर कैसे दोगे, इसमें बेसिसिटी का ऑर्डर कैसे देखोगे, यहाँ अगर तुम्हारा ऐसे कहीं आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं चार्ज डेंसिटी से, ठीक है। देख लेना दोस्तों, मैं सारा टॉपिक बताऊंगा कहाँ से क्या। यहाँ पर तुम कैसे देखोगे चार्ज डेंसिटी से, मतलब कि नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है यहाँ पर चार्ज डेंसिटी कितनी कम है, लोन पेयर तो होगा ही होगा ना, यहाँ लोन पेयर है। अगर मैं ये इसकी बात करूँ तो ये कैसा होता है, जनरली प्लस एम ग्रुप होता है ना, मतलब कि प्लस एम मतलब मेरी इफेक्ट दिखाएगा। यहाँ पर देखूँगा ये तुम्हारा माइनस एम दिखाएगा और दिखाएगा तुम्हारा माइनस आई भी दिखाएगा, ये भी तुम्हारा प्लस आई भी दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस एम मतलब कि मेरी प्लस एम का काम क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को देना है ना, कॉन्जुगेटेड रिंग को इलेक्ट्रॉन देना, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा। अब जब ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे जाएंगे, कुछ ना कुछ यहाँ तो इफेक्ट पड़ेगा ही ना पड़ेगा। जब इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है, और बोलो चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है तो कोई चीज़ कोई पर ज़्यादा है तो किसी को देना चाहेगा ना, अगर ज़्यादा है तो यहाँ लोन पेयर देना चाहेगा। अगर यहाँ लोन पेयर देना चाह रहा है मतलब बेसिसिटी इसकी ज़्यादा होगी रेदर देन दिस वन, क्योंकि यहाँ पर कोई खींचने कोई देने वाला तो नहीं है, यहाँ कम से कम इसकी यहाँ चार्ज नहीं बढ़ाने वाला तो है, यहाँ कोई नहीं है। यहाँ पर ये माइनस एम है, माइनस एम का मतलब कि इलेक्ट्रॉन को खींचना, जब ये खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी खींचेंगे, यहाँ से भी खींचेंगे, यहाँ से भी खींचेंगे, तो यहाँ चार्ज डेंसिटी जो हो रही है वो घट रही है ना। यहाँ चार्ज डेंसिटी घट जाएगी तो ये लोन पेयर कहाँ से देगा, जब ये खींचे ही ले रहा है तो ये कहाँ से देगा, अब ये देगा नहीं तो इसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी। और इसकी क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर कम से कम खींचने वाला तो नहीं, यहाँ कोई खींच रहा है, यहाँ पर कम कर रहा है, यहाँ कोई कम करने वाला तो नहीं लगा हुआ है, तो इसका कम कर देगा तो कुछ न तो देगा ही, इसलिए इसका बेसिसिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऐसे में तुमको जैसे ग्रुप कहीं लगे हो नीचे या दाएँ बाएँ, तुम चार्ज डेंसिटी जाना चाहोगे, और यहाँ पर मैं बता रहा हूँ यहाँ भी तुम्हारा जनरली चार्ज डेंसिटी ही लगेगा और साथ में तुम्हारा SIR भी लगेगा, मतलब स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, ठीक है। ये ध्यान रखना, यहाँ पर जैसे लग रहा है
मैं पहले इन दोनों में कंपेयर अगर करा दूँ, जैसे ये तुम्हारे क्या लगे हुए हैं, माइनस एम लगे हुए हैं ना, माइनस आई लगे हुए हैं, ये तुम्हारा माइनस एम माइनस एम माइनस एम, तो ये तुम्हारे इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। अब ये जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो यहाँ चार्ज डेंसिटी जनरली क्या हो जाएगी, इस जो लोन पेयर की डेंसिटी वो घट जाएगी। तो अगर इसकी डेंसिटी घट गई तो ये देना चाहेगा कि नहीं देना, नहीं देना, क्योंकि है ही नहीं, सब खींच ही लिया, तो ये लोन पेयर नहीं देना चाहेगा। और लोन पेयर नहीं देना चाहेगा, इसका मतलब बेसिसिटी इसकी कम हो जाएगी, सबसे कम इसकी हो गई। यहाँ पर और यहाँ पर मैं बात करूँ, इन दोनों में बात करूँ, इन दोनों तो बात हो गई ना, खींच रहा है, यहाँ पर कोई खींचने वाला नहीं है, ठीक। तो यहाँ चार्ज कुछ ना कुछ तो होगी। इन दोनों में बात करूँ तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं दोनों तरफ से, तो इसका लोन पेयर तो पहले ही सही था, और ये दोनों दे रहे हैं, तो यहाँ चार्ज बढ़ गई, बढ़ गई ना, बढ़ गई। ये चार्ज डेंसिटी यहाँ पर तुम्हारी बढ़ गई, तो बताओ ये लोन पेयर देना चाहेंगे, बिल्कुल चाहेंगे, तो इसलिए इसकी चार्ज देना चाहेंगे, तो इसकी बेसिसिटी ज़्यादा हो जाएगी रैदर दिस वन, क्योंकि यहाँ कोई देने वाला नहीं है, तो इसकी चार्ज डेंसिटी यहाँ पर कम होगी इसके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ देना आसान होगा, यहाँ देना इतना आसान नहीं होगा, तो इसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी। अब इन दोनों में बात करूँ तो बोलोगे तुम ये जो लोन पेयर है ये यहाँ रेजोनेंस में है, ठीक है, यहाँ रेजोनेंस में, यहाँ भी देने वाले हैं, यहाँ भी देने वाले हैं, है ना, और यहाँ भी तुम्हारे खींचने वाले लगे हुए हैं, अपनी तरफ खींच लेंगे लेन पर, तो यहाँ पर कम हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी घट गई तो इसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ कोई खींचने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर तुम तो ध्यान रखना, यहाँ लोन पर रेजोनेंस में है ना, लेकिन यहाँ पर SI लगता है, इन दोनों में तुम्हारा रिपल्सन होता है, मतलब स्टेरिकली क्राउडेड है, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा लग रहा है, तो एक दूसरे को धक्का देंगे, इधर उधर धक्का देंगे। ये जो प्लेन होता है, इन प्लेन में नहीं रहकर ये प्लेन रोटेट कर जाता है, तो इस प्रकार से होता है, तो इस प्रकार से रोटेट कर जाएगा। और जब रोटेट कर जाएगा तो ये प्लेन में नहीं रहता, प्लेन में नहीं रहते हैं, तो ये जो लोन पेयर होते हैं ये इसके साथ रेजोनेंस में नहीं होते हैं, और ये रेजोनेंस में जब नहीं रह जाते, मतलब ये अकेला पड़ा हुआ है, अकेला पड़ा हुआ है, तो ये आसानी से दिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ से रेजोनेंस में था लेकिन यहाँ नहीं था, तो यहाँ देना आसान होगा इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये रेजोनेंस से नहीं है, तो इसकी बेसिसिटी ज़्यादा हो जाएगी रैदर देन दिस वन। तो यहाँ पर तुम्हारा SIR का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक इसमें। और इसके नीचे क्या इन दोनों में बात की गई है, जैसे ये तुम्हारा इसे हम बोलते हैं एनिलीन, ठीक है, इसे ध्यान रखना, इसे हम बोलते हैं एनिलीन, इसे एनिलीन बोलते हैं, और इसे हम बोलते हैं अमाइन, ठीक है, अमाइन, एनिलीन अमाइन में, मतलब कि यहाँ तुम्हारा कोई मतलब कुछ बना नहीं हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर ये रेजोनेंस में है, यहाँ पर रेजोनेंस में नहीं है, तो यहाँ देना आसान होगा रैदर देन दिस वन, तो इसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी, है, समझ गए नहीं समझ गए। यहाँ रेजोनेंस में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कुछ इस प्रकार से, यहाँ कुछ है नहीं ऐसा, तो यहाँ देना आसान होगा, है ना, यहाँ पर। और इन बात को तो इसे हम बोलते हैं, ऊपर जैसे बता उसका एनिलीन, इसे हम बोलते हैं पिरिडीन, ध्यान रखना, ठीक है, पिरिडीन बोलते हैं इसे, और इसे बोलते हैं पायरॉल। ये चीज़ें ध्यान रखना, क्योंकि आ सकता है कि एनिलीन, पिरिडीन, पायरॉल में किसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी, तो इससे ऐसे देखोगे, यहाँ भी तुम्हारा लोन पेयर है, यहाँ भी तुम्हारा लोन पेयर है, ठीक है, यहाँ भी तुम्हारा लोन पेयर है। अगर मैं बात करूँ इन सब में, तो लोन पेयर कहाँ देना आसान होगा, देखो यहाँ रेजोनेंस में चल रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी तुम्हारा रेजोनेंस में चल रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ ये लोकलाइज्ड है, ठीक है, यहाँ रेजोनेंस में नहीं चल रहा है, तो यहाँ नहीं चल रहा है, तो इसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी। इन दोनों में पूछूँ तो किसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी ना बेसिसिटी इन दोनों में, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस में चल रहा है, यहाँ नहीं चल रहा है, तो यहाँ देना आसान होगा, तो यहाँ पर तुम्हारा इसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी। अगर मैं बात करूँ इन दोनों में किसकी ज़्यादा होगी, ये इसकी भी ज़्यादा होगी। अगर मैं बात करूँ इन दोनों में इसकी क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस में नहीं है, तो यहाँ देना आसान होगा, यहाँ देना आसान, तो इसकी बेसिसिटी ज़्यादा। अगर इन दोनों में बात करूँ तो इन दोनों में अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ रेजोनेंस में, यहाँ रेजोनेंस में, यहाँ रिंग के अंदर रेजोनेंस चल रहा है, यहाँ रिंग के बाहर है ना, रिंग के बाहर है कि नहीं, बोलो, रिंग के बाहर अगर है, यहाँ अंदर कर रहा है, तो यहाँ इतना आसान नहीं होगा इसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ थोड़ा बहुत आसान है, क्योंकि रिंग के बाहर है लोन पेयर, है ना, यहाँ आसान है, तो इसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी इसके रिस्पेक्ट में, तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी ज़्यादा हो जाएगी, है ना, इसकी ज़्यादा होगी इसके रिस्पेक्ट में। तो टोटल अगर मैं ओवरऑल इसको E मान लूँ, इसको B मान लूँ, इसको C मान लूँ, अगर मैं ओवरऑल लिखना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा B के बाद A के बाद C की, ठीक है, यहाँ ये ध्यान रखना। और इसके नीचे इन दोनों में इसे बोलते हैं एनिलीन, इसे बोलते हैं अमाइड्स, इसे बोलते हैं अमाइड्स, है ना, अमाइड्स। और इन दो, हाँ, इसमें कैसे जाएंगे, ये मैं यहाँ टॉपिक लेता हूँ, इसमें कैसे जाते हैं, इसमें हम जाते हैं क्या बनाकर, यहाँ तुम बना लेता हूँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, ठीक, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के थ्रू जाते हैं। जैसे यहाँ पर लोन पर यहाँ जाएगा, यहाँ पर तुम्हारा ऊपर ऐसे शिफ्ट होगा ऊपर, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ तुम्हारा ये जाएगा, यहाँ तुम्हारा जो डबल बॉन्ड होगा ये वाला, ये अलग इस प्रकार शिफ्ट होगा, यहाँ माइनस आएगा। अब बोलो माइनस कहाँ पर स्टेबल है, माइनस यहाँ स्टेबल, यहाँ पर, यहाँ माइनस कार्बन पर, यहाँ माइनस ऑक्सीजन पर है, इसके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, तो यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल। अगर ये स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा है, ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो बताओ ये ज़्यादा स्टेबल है, तो ये लोन पेयर देना चाहेगा इतनी आसानी से, किसी को बाहर थोड़ी देगा, क्योंकि ये अंदर ज़्यादा स्टेबल कर रहा है, तो बाहर कहाँ देना चाहेगा। अगर ये बाहर नहीं देना चाहेगा तो इसका मतलब इसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी इसके रिस्पेक्ट में, तो इसकी ज़्यादा होगी बेसिसिटी, समझ नहीं समझ रहे हो। यहाँ रेजोनेंस हुआ
तो यहाँ रेजोनेंस हुआ, यहाँ माइनस आया, मतलब यहाँ स्टेबल माइनस कि यहाँ माइनस स्टेबल, माइनस यहाँ ज़्यादा स्टेबल है, मतलब ये अंदर रेजोनेंस करेगा ज़्यादा, बाहर नहीं देगा, तो इसकी बेसिसिटी कम होगी। यहाँ पर कम स्टेबल है, इसका मतलब ये अंदर कम आएगा, बाहर ज़्यादा जाएगा, क्योंकि इसकी बेसिसिटी बाहर ज़्यादा जाएगा, इसका मतलब बेसिसिटी इसकी ज़्यादा होगी। अगर मैं इन दोनों में बात करता हूँ, इसे हम बोलते हैं, ध्यान रखना ठीक है, इन्हें बोलते हैं हम इन्हें क्या बोलते हैं, ध्यान नहीं आ रहा है, इन्हें हम बोलते हैं एमाइडीन्स बोलते हैं ना, इसे एमाइडीन्स बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं अमाइडीन्स, ठीक है, इसे एमाइडीन्स बोलते हैं, ध्यान रखना। ये तो एनिलीन है ही। इन दोनों में किसकी ज़्यादा होगी? अगर मैं इन दोनों बात करूँ, इसमें भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के थ्रू जाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बोल दो, या फिर हम H+ देकर, जो H+ लेगा बताओ वो बेसिक होगा कि नहीं होगा, है ना, H+ जो लेगा वो बेसिक होगा। बेसिक का एसिड का काम क्या है, H+ देना, बेसिक का काम क्या है, H+ लेना। तो जब H+ ये लेगा, अगर मैं इसको H+ देना चाहूँगा, ठीक है, इसको मैं अगर H+ दूँ तो इसको अगर मैं H+ दूँगा तो क्या बनाएगा, ये R बनाया, CH बनाया, यहाँ तुम्हारा NH डबल बॉन्ड, अगर ये तुम्हारा H+ लेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, H2, यहाँ पर तुम्हारा प्लस आ जाएगा, समझ रहे हो, ये तुम्हारा H+ लेगा तो H+ आ जाएगा, यहाँ N2 आएगा, यहाँ तुम्हारा N2 आएगा, यहाँ तुम्हारा लोन पेयर हो गया। ऐसा यहाँ पर अच्छा 2 हाइड्रोजन 4 बॉन्ड बने हैं, तो एक तो प्लस नाइट्रोजन पर रहना ही चाहिए, तभी तो ये कंपनसेट होगा। अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे बोल रहे हो ना, तो जैसे इसका ये तुम्हारा यहाँ आया, ये तुम्हारा यहाँ जाएगा, तो ये तुम्हारा प्लस यहाँ पर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है, और ये तुम्हारा जो है प्लस आया, जैसे यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ पर प्लस आएगा नहीं आएगा, तो यहाँ से कैसे बनेगा RCH सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है, यहाँ प्लस तो गायब हो गया, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन ने प्लस को गैप कर दिया, और यहाँ पर जो तुम्हारा डबल बना है ना NH2, तो यहाँ पर तुम्हारा प्लस आ जाएगा। अब क्यों आया तो समझ रहे हो ना, कि 2 हाइड्रोजन है, 2 बॉन्ड बने हैं, 4 हो गया, एक को कंपेंसेट होना ही चाहिए, एक को कंपेंसेट करने के लिए एक तो प्लस होना ही चाहिए, तो इसलिए अब इन दोनों की बात करूँ, दोनों सेम बन रहे हैं, दोनों सेम बन रहे हैं, तो ध्यान रखना, जब दोनों सेम बनते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है ना, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मतलब ये ज़्यादा स्टेबल है, मतलब यहाँ से यहाँ जाना बहुत बढ़िया है, यहाँ से यहाँ जाना बढ़िया है, मतलब H+ लेना, ये बहुत लेना चाहेगा H+, और H+ लेना मतलब एसिडिक करेक्टर नहीं, बेसिक करेक्टर जाता है, तो इसका बेसिसिटी ज़्यादा होगी रेदर देन दिस वन। या फिर आप ट्रिक के अनुसार से ऐसे भी जान सकते हैं, यहाँ लोन पेयर ज़्यादा है तो यहाँ से लोन पेयर ज़्यादा बाहर जाएंगे, तो इसलिए इसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी, है ना, ऐसे भी देख सकते हैं। और मैं बात करूँ, इसे हम बोलते हैं ग्वानीन, ध्यान रखना है इसका भी नाम, ग्वानीन की बात करूँ अगर मैं, ग्वानीन, इससे भी आप ट्रिक से अगर मैं बताना चाहूँ तो ट्रिक से आप जान सकते हैं इसका ट्रिक क्या है। यहाँ भी ट्रिक मतलब ये लगा सकते हो कि यहाँ लोन पेयर ज़्यादा है, तो अगर यहाँ लोन पेयर ज़्यादा है तो यहाँ देना बहुत ज़्यादा बढ़िया आसान होगा ना, यहाँ देना आसान होगा, तो यहाँ इसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी, तो इसलिए इसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी इन सभी से। अगर मैं बात करूँ ग्वानीन और एडिनिन तो नहीं बोलते इसे, हाँ, ग्वानीन और एमाइडीन, ठीक है, और एनिलीन्स की बात करूँ, ठीक है, एनिलीन्स, ये तुम्हारा एनिलीन्स है, ध्यान रखना, एनिलीन्स, इसमें किसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी, तो यहाँ लोन पर बहुत ज़्यादा है तो यहाँ आसान होगा देना, तो इसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ थोड़ा कम है इससे, तो इसकी बेसिसिटी इससे कम हो जाएगी ना, एनिलीन्स। और एनिलीन्स की बात करूँ तो उसकी सबसे कम हो जाएगी, तो ये तुम्हारा ऑर्डर होता है, ये ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, तो आप देखते रहिए, ऐसे ही आपका क्वेश्चन आ सकते हैं। ये देख लीजिए पूरी इमेज मैं आपको दे रहा हूँ, तो ये देख लीजिएगा पूरी इमेज। थैंक यू।